क्या कहा गया है? वस्तु की लंबाई कितनी दी गई है? 5.0 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई कितनी है? 5.0 सेंटीमीटर। किस दर्पण के सामने रखी गई है? उत्तल दर्पण के सामने। वस्तु किस दर्पण के सामने है? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है? 30 सेंटीमीटर। फिर उत्तल दर्पण की उत्तल दर्पण की से वस्तु की दूरी कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। ना जी, इतना बुझा गया है। 3 दूरियां हमें दी गई, ठीक है ना। चलिए देखिए किस तरह बनेगा इसका हल। हम लोग जब लिखेंगे तो लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है? वस्तु की लंबाई। सबसे पहले हमें वस्तु की लंबाई दी गई है, किस अक्षर द्वारा दर्शाई जाती है? ओ द्वारा। ओ बराबर कितना लिखेंगे? 5.0 से, ठीक है ना जी। वस्तु की लंबाई 5.0 सेंटीमीटर। फिर 30 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से ये 30 सेंटीमीटर क्या है? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। क्या दिया है? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या किस अक्षर द्वारा दर्शाई जाती है? कैपिटल आर। कितना है? अब यह दूरी प्लस में होती है कि माइनस में होती है? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस में होती है ना। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालो यहां से। उत्तल दर्पण की क्या? फोकस दूरी। एफ बराबर क्या होता है? आर बाई ना जी। तो एफ बराबर आर का मान 30/2 कटेगा तो कितना आएगा? 15। तो 15 सेंटीमीटर क्या आया? फोकस दूरी ना जी। ये निकाल लिए क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर अब 20 सेमी की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है? तो लिखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी, चाहे वस्तु की स्थिति, ठीक है ना। कौन अक्षर से दर्शाया जाता है इसको? U बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर। अब इसका चिन्ह प्लस में होता है कि माइनस में? यही तो सदैव माइनस में होता है, ठीक है ना। निकालना क्या मतलब? प्रतिबिंब की स्थिति। तो लिखेंगे माना कि प्रतिबिंब की स्थिति बराबर, ठीक है ना, क्या? भी ना जी। और आकार कितना बढ़न है? प्रतिबिंब नहीं मालूम है तो हल मान लेते हैं। तथा प्रतिबिंब का आकार बराबर आई। ये दो माने हैं, ये दोनों का मान हमें निकालना है और ये दोनों हम लोगों को क्या करना है? समझे जी। अब इन दोनों को ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या मालूम है? सबसे पहले भी निकालने अगर चले तो देखिए U मालूम है कि नहीं है? दे F मालूम है। तो U भी और F इन तीनों के बीच में एक संबंध होता है, क्या नाम है ऊपर? दर्पण सूत्र। क्या नाम है? तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है? वाट बाई एफ इज इक्वल टू वाट बाई वी प्लस, यही ना है दर्पण सूत्र? तो यही है ना, 1/f। एफ का मान कितना है? 15 बराबर 1/v। भी मालूम नहीं है तो भी को लिखवे नहीं करेंगे, भी को भी ही लिखेंगे, प्लस 1 माइनस में 20। अब 1/v माइनस ही कर गुणा जब होगा दोनों का तो माइनस 1/20 हो गया, 1/15। इसी का मान निकालना है ना। ओकरा के उधर छोड़ दो, बाकी इधर इसको इधर लेके आ जाओ। 1/v होने रह गया
1/20 जब इधर आएगा तो है ना से 1/15 पहले से है ना, देखो 1/15 पहले से है। 1/20 जब इधर आएगा तो 1/+20 हो गया। अब भाई दोनों आपस में जोड़ो एलसीएम लेकर, ठीक है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब 15 चौका 60, क्या लिखे ऊपर, और 20 तिहाई 60, 3 बराबर 1/20। जूट के कितना हो गया 7/60 बराबर 1/20। हमें भी निकालना है, 1/भी नहीं निकालना है। अभी जो दिखाई दे रहा है वो 1/भी का मान है, केवल हमें भी चाहिए। तो दोनों पक्षों में व्युत्क्रम ले लेंगे, दोनों ओर उलाट देंगे, समझे। तो केवल भी बराबर, चाहे इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा करिएगा तभी भी हो सकता है। तो है गुणा होगा तो 7 भी हो गया, होने जाके वही 60। केवल भी चाहिए तो 60/7 से इसको भाग लगा लीजिए, ठीक है ना। 7/56, 8 दशमलव कुछ आना चाहिए। बोलो कितना आता है भाग लगाकर, 8.5। आगे कुछ 8.57 सेंटीमीटर। 8.6 लगभग, तो 7 की 6 का लिखी। अच्छा 8.7 है या लगभग में अगर लिखें तो 8.6 सेंटीमीटर हो सकता है ना जी, लगभग में। हाँ देखो यहां तक समझ में आया। अब यह चिन्ह इसका क्या आया है, प्लस में। भी का चिन्ह क्या आया है, तो जब भी का चिन्ह प्लस में है तो प्रतिबिंब किधर बना है, दर्पण के आगे बना है कि दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे बना है। तो दर्पण के पीछे बना हुआ प्रतिबिंब जो है वो सदैव आभासी एवं सीधा होता है, ठीक ना। तो प्रकृति मालूम चल गई, आभासी एवं सीधा है। दर्पण से कितना सेंटीमीटर दूर है, 8.6 सेमी दूर। तो क्या लिखेंगे प्रतिबिंब के बारे में, यहां तक मालूम चल गया ना कि दर्पण से पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है और दर्पण से 8.6 सेंटीमीटर दूरी पर है, आभासी एवं सीधा है। कितना बड़ा है ये मालूम अभी नहीं है। तो प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए हम लोग आवर्धन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से m बराबर क्या होता है, I/O या -V/, ठीक है ना, समझे। I मालूम करना है हम लोगों को ना जी, I निकालना है तो I को I लिखते हैं। O मालूम है हमें 5.0, माइनस में V मालूम है। V कितना लिखा जा सकता है, या तो है लिख लो नहीं तो है नीचे वाला लिख लो ना जी, दोनों एक ही मानना है, दोनों एगो लिख लो। है ये लिख लेते हैं 8.6 लिख लो। U कितना है, माइनस में 20 है, ठीक है ना जी। हाई माइनस तो कट गया, ठीक है ना, समझे। अब I बराबर हाई होने गुणा होगा, 5 का उधर होगा ना गुणा, तो गुणा होगा तो कितना होगा, 5 गुणे 8.6 और बट्टा में 20, ठीक है ना। गुणा करो एक 6×5 = 30 कर 0, 8×5 = 40 और 430 दशमलव यहाँ बट्टा में 20। अब 20 से इसका भाग लगाओ,
43 को 20 से भाग दो, 2 दशमलव कुछ आ रहा है, ठीक है ना। 2.22 देखो तो दिया है। या अभी प्लस में आ रहा है 2 एक 5, तो लगभग वही आ रहा है 2.2, ठीक ना जी। ऐ समझ में आया। अब यहां से प्रतिबिंब के बारे में अगर लिखना हो तो देखिए, यह भी इसका चिन्ह प्लस में आ रहा है, यहां भी पता चल रहा है कि प्रतिबिंब सीधा है ना जी। तो सीधा प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होगा ना, प्लस में है तो। कि माइनस में होता तो मुख्य अक्ष के नीचे बनता, तो उल्टा बनता ना है। तो क्या लिखेंगे, अतः वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है ना, कहाँ बना है, दर्पण के पीछे दर्पण से कितना सेमी, 8.6 सेमी दूरी पर आभासी एवं सीधा तथा 2.2 सेमी लंबाई का, सब लिख दी। समझ में आ गया, समझे हो जी कैसे बनाया गया है, लिखो। लिखो जी छठवा, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, लिखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होती है। दोनों अनंत होता है, सुनो, समतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होती है, ठीक ना। अब देखो आठवां, इसी में का 7वां प्रश्न देखो। 7वां प्रश्न में कहा गया है, एक ऑटो में लगे उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, देखो एक ऑटो में लगे उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 2.0 मीटर है। एक ट्रक के पीछे नियत दूरी 3.5 मीटर पर चल रहा है। गणना कीजिए क्या पहला निकालना है हम लोगों को, ट्रक के प्रतिबिंब की स्थिति तथा
दूसरा है ट्रक के सापेक्ष प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। देखो जी, यही क्वेश्चन 7वां दिया गया है। सुनो, 7वें प्रश्न में कहा गया है एक ऑटो में लगे उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वह 2 मीटर है, 2.0 मीटर है। सुन रहे हो ना? ऑटो में, कोनो ऑटो है, टेम्पू, ठीक ना, तो उसमें जो उत्तल दर्पण लगा है उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है? 2.0 मीटर दी गई है। एक ट्रक के पीछे, एक ट्रक उसके पीछे है, एक ट्रक उसके पीछे है, एक ट्रक उसके पीछे नियत दूरी 3.5 मीटर पर चल रहा है। समझे ना? मतलब ऑटो के पीछे कौन है? ट्रक। और कितना दूरी पर चल रहा है? 3.5 मीटर की दूरी पर। तो ये हो गई वस्तु की दूरी। जी, दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी हो गई? 3.5 मीटर, ठीक ना। ट्रक वस्तु का कार्य कर रहा है ना जी। ऑटो में लगे उत्तल दर्पण के लिए ट्रक जो है वो किसका कार्य कर रहा है? वस्तु का कार्य कर रहा है। और वस्तु की दूरी कितनी है? 3.5 मीटर है। तो गणना करना है क्या क्या? ट्रक के प्रतिबिंब की स्थिति, ट्रक का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में कितनी दूरी पर बन रहा है, और ट्रक के सापेक्ष प्रतिबिंब का आकार क्या है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन समझ में आया? पहले क्या दिया गया है? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या लिखेंगे, दिया है ऑटो में लगे क्या? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? कैपिटल आर बराबर 2.0 मीटर है। समझे जी? तो वक्रता त्रिज्या से हम लोग फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो यहां से सीधे लिखेंगे सेम चीज, ये सब कुछ किसके लिए? अब फोकस दूरी के लिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर आर बाई 2। स्मॉल एफ बराबर आर की जगह 2.0/2 मीटर, ठीक है ना। ये कटेगा तो 1.0 मीटर हो जाएगा। समझे? है समझ में आया? अब बताओ, फोकस दूरी का चिन्ह है, मैं चिन्ह पर पैटर्न नहीं लगाया है अभी। चिन्ह करिए, प्लस में होगा कि माइनस में होगा? प्लस में रहेगा। उत्तल दर्पण है तो वक्रता त्रिज्या भी प्लस में होगी और फोकस दूरी भी माइनस नहीं, प्लस में ही होगी। सही है ना? और उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है? नियत दूरी पर चल रहा है। तो प्रतिबिंब, वस्तु की स्थिति, दर्पण से वस्तु की दूरी क्या लिखेंगे? दर्पण से वस्तु जो कि क्या है? ट्रक। वस्तु किसका? ट्रक वस्तु का कार्य कर रहा है कि दूरी कौन सा अक्षर दर्शाया जाएगा? यू द्वारा। कितना है? माइनस में 3.5 से मीटर है। यह भी मीटर में है नहीं। समझ में आ गया है? देखो जी, दर्पण से वस्तु मतलब ट्रक की दूरी कितनी हो गई? u बराबर माइनस में 3.5 मीटर, ठीक है ना। क्या क्या निकालना है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बताना है और वस्तु की प्रतिबिंब मतलब कहाँ बना है, प्रतिबिंब की स्थिति और साथ में आकार उसका। अब आगे क्या लिखेंगे? माना कि
प्रतिबिंब की स्थिति बराबर भी। ना जी, इसको मान लिए। अब कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा? दर्पण सूत्र। तो आगे लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या है? 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/, मान रखा जाए तो 1/v की जगह 1/f की जगह एक बराबर 1/v प्लस 1/u की जगह क्या रखा जाएगा? 3 दशमलव माइनस में 3.5। ठीक ना है? यहां तक समझ में आया? मान रख लिया गया। मान रखने के बाद भाई देखो चिन्ह का जब एक में गुणा होगा 1/v माइनस 1/3.5 1/1.0। ठीक है ना? अब है कदा कहने ले आलो 1/1.0 प्लस 1/3.5 बराबर 1/, ठीक है ना? चाहो तो दशमलव हटा लो, हटा दे, दशमलव हटाएंगे तो 1/1 लिखेंगे। अच्छा है 10/10 लिख सकते हैं, तो उतना कोनो मतलब नहीं है ना जी। हाई 10/35, 35 से करना 35 प्लस 10/35 हुआ ना? का बतिया रहा जी तुम लोग? दोनों जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 45, 45/35 बराबर 1/v। अब इसको काट लो, 5 से काटो, तो 5 से काटोगे तो 5 9 45, 5 7 35, 9/7, 1/v का मान यह आया। ठीक है ना? तो v बराबर क्या हो जाएगा? 7/9 ना जी, 7/9 प्लस में। ठीक है ना? एक भाग लगा के बताओ कितना आ रहा है? 9 से 7 को भाग लगाओ, 9 से 7 को भाग लगाओ। हाँ 9 7 63 ना जी, 9 7 63, 0.7 के आसपास कुछ देखो। जीरो दशमलव 77, ठीक है ना? इतना मीटर आ रहा है, तो 0.78 मीटर में लगभग आ गया है? हाँ तो चलो यही ना आया है, इतना ही लगभग आ रहा है। अब इसके बाद यह प्लस में आया, इसका चिन्ह क्या है? तो जब यह चिन्ह प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा है ना जी। प्रतिबिंब कैसा है? मतलब ट्रक का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी एवं सीधा बन रहा है, समझ रहे हो? दर्पण से कितना सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है? 0.78 मीटर दूरी पर बन रहा है। अब प्रतिबिंब का आवर्धन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रतिबिंब का आवर्धन m बराबर, ठीक है ना, -v/u का है। ये फॉर्मूला लिखे हैं क्योंकि I और O हमें मालूम नहीं ना जी, इसलिए v और u मालूम है तो खाली ये ना लिखेंगे। तो माइनस में v का मान है निकाला जा चुका है, तो हाई रख लो, अच्छा है रख लो, कोनो दिक्कत नहीं है। 7/9 रख लेते हैं ना जी। u का मान कितना आया है? माइनस में 3.5, फिर माइनस में माइनस माइनस कट गया, 7/9 है कदा कि बट्टा में का लिखा जा सकता है? 35/10 में 35/, ठीक है ना? ये ना लिखा जाएगा जी। 7/9 गुणे 10/,
7 पचे 35, 5 दूना 10, 2/9 आए है ना। देखो 2/9 आया, 2/9 तो इसको भाग लगाओ, 9 दूना 18 ना जी, 9 दूना 18 तो 0 कितना 2 2 2 0.22 मीटर। समझ में आया ना। आवर्धन मीटर नहीं होगा, इतना आया केवल। अर्थात प्रतिबिंब का आकार जो है वह वस्तु के आकार का, ठीक है ना, कितना गुना है, 0.22 गुना है, ठीक है ना। समझे। आया प्लस में आया है तो प्लस में आने का मतलब आभासी एवं सीधा है, ठीक है ना। क्या दिया है, सही तो है। तो क्या लिखेंगे, अतः वस्तु का प्रतिबिंब 0.22 गुना आभासी एवं सीधा तथा दर्पण से कितना दूर, 0.78 मीटर दूरी पर है, ठीक है ना। समझ गए हो। आठवां प्रश्न देखिए क्या है, क्या बोला गया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अभी तक हम जो लोग सवाल बना रहे थे हम लोग, वो उत्तल दर्पण से था, यहाँ दर्पण बदल दिया गया, अवतल कर दिया गया। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर दी गई है, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे, दिया है, जब इसे हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, स्मॉल एफ, ठीक है ना। कितना दी गई है, 15 सेंटीमीटर। तो ये प्लस में होगी कि माइनस में होगी, माइनस में होगी, माइनस लगा लिए। देखो दर्पण से 25 सेमी दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। दर्पण से 25 सेमी दूरी पर, सुन रहे हो जी, दर्पण से 25 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के मतलब वस्तु कहाँ रखी गई है, दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, दर्पण से, सुन रहे हो, दर्पण से किसकी दूरी, वस्तु की, भाई दूरी की कौन सी दूरी है, वस्तु की ना। तो दर्पण से वस्तु की दूरी क्या मानेंगे, u बराबर 25 सेमी माइनस में क्या निकालना है, प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो लिखेंगे माना कि प्रतिबिंब की स्थिति बराबर भी, ठीक है ना। प्रकृति तो चिन्ह से पता चल जाएगी ना जी। अब कौन सा सूत्र लगाना है हम लोगों को, दर्पण सूत्र से ना जी। दर्पण सूत्र होता क्या है, 1/f = 1/v + 1/, ना जी। अब इस फॉर्मूले का प्रयोग होगा तो 1/f, f का मान मालूम है -15, 1/v प्लस 1/u की जगह माइनस में 25 रख लिया गया, 1/v है गुणा होके प्लस, नहीं माइनस होगा ना, 1/25, 1 माइनस में 15, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 1/v है ना के प्लस में हो गया, तो 1/25 पहले लिख लिए,
प्लस में हो रहा था इसलिए पहले लिख लिए, आई माइनस में है तो 1/-15 करा के लिख दिए। समझ में आया? अब है के जोड़ घाटा करो, दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 75 ना होगा एलसीएम इन दोनों का। 15 और 25 का एलसीएम 75, ठीक ना? 25 थे 75, 3 माइनस 15 × 5 = 75, 5 बराबर 1/v। घटेगा तो कितना आएगा? माइनस में 2/75, 1/v। तो v बराबर माइनस में 2v बराबर कितना हो गया? 75। तो v बराबर माइनस में 75/2। बताओ v का मान है 37 माइनस में 37.5 सेमी है, माइनस में 37। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक एवं उल्टा है, ठीक है ना? अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं उल्टा ही तो प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा है। समझ रहे हैं? प्रकृति ने बताना था, केवल आकार उकार नहीं ना पूछा है, तो बस अतः प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा है। लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति बराबर वास्तविक एवं उल्टा है। लिख लो। समझ गए हो जी कैसे बनता है सवाल? सवाल समझ में आया है? बनाने का तरीका मालूम चला?